मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम शर्मा और आज मैं आया हूं नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन किस तरह से हम बनाते हैं, किसी भी सैंपल का मुझे डाइल्यूशन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। इसमें मैं आपको एक दूध के सैंपल का डाइल्यूशन बना के दिखाऊंगा, किस तरह से हम डाइल्यूशन बनाते हैं, किस तरह की हम टेस्टिंग करते हैं। अभी जैसे दही होता है, दही का डाइल्यूशन किस तरह से बनता है, कोई क्रीम है उसका डाइल्यूशन किस तरह से बनाएंगे, तो वो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि वो डाइल्यूशन हम किस तरह से बनाते हैं जिससे हम आसानी से उसके रिज़ल्ट को क्लियर कर सकें। और मैं जानता हूं कि दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं कंटिन्यू रहूं चैनल के ऊपर और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। और दोस्तों डेयरी इंडस्ट्री के अंदर माइक्रो लैब में जो टेस्टिंग होती हैं दूध की, वो सारी टेस्टिंग की मैं वीडियो बनाऊँगा। केमिकल किस तरह से हम बनाते हैं, या आपको किसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों डाइल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेरे पास है एक दूध का सैंपल है जिसका हमें डाइल्यूशन बनाना है। ये मेरे पास बफर ट्यूब रखी हैं जिसमें 9 ml बफर सॉल्यूशन है। ये मेरे पास पिपेट टिप्स हैं और ये मेरे पास माइक्रो पिपेट है और ये है वोर्टेक्स सेकर, जो डाइल्यूशन बनाने के लिए किसी भी सैंपल का हमारे पास होना चाहिए। तो मैं डाइल्यूशन बना के बताता हूँ दोस्तों किस तरह से हम डाइल्यूशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें करने से पहले मैंने अपना ये लेमिनार है ये अच्छे से 70% अल्कोहल से साफ़ कर लिया है। उसके बाद ही मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप सभी को ये ध्यान देना है, टेस्टिंग करने से पहले कोई भी चीज़ लेमिनार में कुछ भी टेस्टिंग करने से पहले उसको साफ़ अच्छे से ज़रूर कर लें, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांस रहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं डाइल्यूशन किस तरह से बनते हैं। तो मेरे पास ये दूध का सैंपल है जिसका मुझे डाइल्यूशन बनाना है। अब मैं इसमें से क्या करूँगा दोस्तों, इसमें से मुझे 1 ml सैंपल लेना है। आपको ये देखना है कि आपकी पिपेट ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं इसको सेट कर लेता हूँ, मैंने ये सेट कर लिया है। तो दोस्तों मुझे 1 ml इसमें लेना है और ये पहली वाली ट्यूब में डाल देना है। जब भी मैं सैंपल लूँगा मुझे नई टिप्स यूज़ करनी है। अब ये दूध सैंपल का कोई काम नहीं है, मेरे पास फर्स्ट डाइल्यूशन मेरे पास आ गया है। जब मैं ये 9 ml ट्यूब में 1 ml सैंपल डालूँगा तो ये डाइल्यूशन हो जाता है फर्स्ट। इसको हम फर्स्ट डाइल्यूशन बोलेंगे और फिर इसके बाद ही आगे के डाइल्यूशन हम लेते हैं। तो दोस्तों मैंने 1 ml सैंपल लिया है ट्यूब फर्स्ट में, पहली वाली ट्यूब में जो मैंने सैंपल लिया है ये मेरा डाइल्यूशन हो जाता है फर्स्ट। अब मुझे इसको वॉर्टेक्स करना है। इसके ऊपर मैं इसको ऑन करूँगा। इसको वॉर्टेक्स करने का जो टाइम रहता है वो दोस्तों रहता है 2 से 10 सेकेंड तक। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तब तक हम इसको घुमाते रहेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मैं अब इसमें से 1 ml सैंपल लूँगा और मैं आगे वाली ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब मैं इस टिप्स का यूज़ नहीं करूँगा। अब ये हो गया है, ये फर्स्ट डाइल्यूशन है 10-1, ये 10-2। अब मैं इसको वॉर्टेक्स करूँगा 10 सेकेंड के लिए। ये आपको ध्यान देना है कि अच्छे से घूमना चाहिए इसके ऊपर। कभी कभी क्या होता है कि ये हम इसको लगाते हैं तो कभी कभी इस तरह से भी करता है, नीचे घूमता रहता है। ये प्रॉपर ऊपर अच्छे से आना चाहिए। अब मुझे नई टिप्स लेनी है और इसमें से 1 ml सैंपल अगली वाली ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देना है। अब मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया है। अब मैं इसको वॉर्टेक्स करूँगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स होना चाहिए इसमें। अब मैं जो मैंने वॉर्टेक्स की है ट्यूब उसमें से 1 ml सैंपल
अगले वाले ट्यूब में ट्रांसफ़र करूँगा। अब मैं इसको वॉटर्स करूँगा, मैं अच्छे से मिक्स करूँगा इसको भी, ट्यूब को। इसको भी हम 10 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। अब दोस्तों मैं इसमें से 1 ml सैंपल अगली वाले ट्यूब में ट्रांसफ़र करता हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया है। अब दोस्तों हमने 1 ml सैंपल, जो हमारा दूध का सैंपल था, इसमें हमने 1 ml जब इस ट्यूब में डाला तो ये हो गया डाइल्यूशन फर्स्ट 10-1। अब जब हमने इसमें से 1 ml सैंपल जब इसमें डाला तो इसमें हो गया 10-2। फिर जब हम इसमें से इसमें डालेंगे तो इसमें हो जाएगा 10-3 डाइल्यूशन, और फिर इसमें से इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाता है 10-4। ये है 10-4। और फिर जब इसमें से हमने इसमें ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया 10-5। तो ये दोस्तों, अब हमें किसी भी सैंपल की टेस्टिंग करनी है, कॉलीफॉर्म लगाना है, स्टैंड मोड लगाना है, या SPC कॉलीफॉर्म कुछ भी लगा सकते हैं, तो वो डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग रहता है। आप किसी भी सैंपल का डाइल्यूशन इस तरह से बना सकते हैं आसानी से। आपके पास 99 ml की बफर सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है ट्यूब के अंदर, जिसमें हम ये दूध का सैंपल का मैंने डाइल्यूशन बनाया है। तो आप इस तरह से कितने भी डाइल्यूशन आगे तक बना सकते हैं। मैंने ये आपको 5 ट्यूब दिखाई है, तो ये 10-5 तक हो गया ये डाइल्यूशन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको आगे जितने भी कोई और डाइल्यूशन बनाओ, किसी रॉ मिल्क का सैंपल होता है तो उसकी टेस्टिंग हम 10-6 में भी करते हैं, 5 में भी करते हैं, 4 में करते हैं। तो इस तरह से आप डाइल्यूशन बना सकते हैं। अगर मुझे 1 ml अगर फर्स्ट डाइल्यूशन में इसका सैंपल का कुछ लगाना है, टेस्टिंग करनी है, तो मैं इस ट्यूब से सैंपल लूँगा। अगर मुझे इस सैंपल का सेकंड डाइल्यूशन या थर्ड डाइल्यूशन, फोर्थ डाइल्यूशन चाहिए तो मैं आगे की ट्यूब में से 1 ml सैंपल उस प्लेट में यूज़ करूँगा डाइल्यूशन के लिए। तो दोस्तों, आई होप को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम डाइल्यूशन बना सकते हैं। मैं आगे इसकी टेस्टिंग भी करके आपको बताऊँगा किस तरह से इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। और आपको किसी सैंपल के ऊपर रॉ मिल्क की टेस्टिंग करनी हो, किसी भी वाटर की टेस्टिंग करनी हो, पाउडर की टेस्टिंग करनी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं इसकी टेस्टिंग आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरह से इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। कॉलीफॉर्म और SPC की हम इसमें टेस्टिंग करते हैं, रॉ मिल्क की टेस्टिंग भी करते हैं, दही की, हमारी जो लैब के अंदर दही की टेस्टिंग होती है, रॉ मिल्क की टेस्टिंग होती है, पास्चराइज्ड मिल्क की टेस्टिंग होती है, पाउडर की टेस्टिंग होती है, और माइक्रो लैब के अंदर किस किस तरह के केमिकल का यूज़ होता है, मीडिया हम किस तरह से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं पोरिंग प्लेट मेथड से, वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे जैसे वीडियो आती रहेंगी। तो थैंक यू।